Hello, everybody. Welcome back to another vlog. So I'm so sorry for late uploading the vlog because I was very busy. So that's why I can't upload it. Now I am going to share this vlog about my productive vlog. This is a productive vlog. So first of all, let's make a to-do list and then we'll start our studying. So in to-do list I have to do these works. I have to do bio, I have to do writing essay, grammar, I have to tag classes. So all these are in this video, so don't forget to subscribe it and like it. Okay, so I made it, and now as you can see, this is my टू डू लिस्ट. नाउ आई टेक बायोलॉजी मैंने उठाई और अब चलते हैं बायोलॉजी की तरफ. और मैंने सॉल्व करना है बायोलॉजी के पास पेपर, ओ लेवल की जो है पास पेपर्स उसको सॉल्व करना है. मतलब बायोलॉजी इज़ वेरी इजी सब्जेक्ट, बट कुछ ऐसी क्वेश्चंस आती है को जो बहुत डिफ़िकल्ट होती है ना, तो मैं और ज़्यादा ओ में रजिस्टर में लिखती हूँ और फिर ओ में सॉल्व करती हूँ. तो मतलब अदर सब्जेक्ट्स जब हम कंपेयर करें तो मतलब मैं कंपेयर कर लूँ तो अदर सब्जेक्ट से बहुत इजी सब्जेक्ट है बायो, एंड आई लव इट, आई लाइक इट. दैट्स वाई बिकॉज ऑफ इजी सब्जेक्ट बहुत इजी है. और मैं मतलब रोज़ाना इस बायोलॉजी की क्वेश्चंस जो है पास पेपर सॉल्व करती हूँ. और फिज़िक्स तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि फिज़िक्स में मुझे उस चीज़ पसंद नहीं है. न्यूमेरिकल्स और लाइक दिस मैथ्स की तरह मैथ्स तो मुझे पसंद ही नहीं है. तो इसकी वजह से फिज़िक्स भी पसंद नहीं है. तो अभी मैंने चैप्टर एक्सक्रीशन की थी, जो एक चैप्टर थी नीम, हाफ चैप्टर मैंने एक्सक्रीशन की गई थी. और अभी मैं जो हाफ है मैंने सोचा कि वो हाफ को मैं ख़त्म कर लूँ और फिर मैं नेक्स्ट चैप्टर कर लूँगी. लेकिन मैंने सोचा कि आज मैं वो हाफ ख़त्म कर लूँगी, कल मैं नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूँगी. तो बस कुछ आई थिंक 30 क्वेश्चन थी जो मैंने सॉल्व की, और it was so easy. I think there was one question that I did not know about, so I wrote it in my notebook. So but this was about biology. तो अब मैंने कंप्लीट किया बायो, और अब मैं स्टार्ट करने वाली हूँ ऐसे में मुझे करना था इनविजिबल फ्रेंड में एक ऐसे लिखने था. एक असाइनमेंट थी जो दी थी ने मुझे, तो बस उसको कंप्लीट करना था. और लाइक उसमें मैं 1 वीक में एक ऐसे लिखती हूँ, तो मतलब जो 2 पैराग्राफ्स होती है मैं, या 2 पैराग्राफ्स आई थिंक, वो मैं लिखती हूँ हर रोज़. तो बस मैंने वो स्टार्ट कर ली, और बस इट वाज सो इजी. मैंने मतलब खुद से करनी थी, ऐसे लिखनी थी. तो मैंने ऐसे भी ख़त्म कर दिया. अभी मैं ऐसे को भी मार्क करती हूँ कि वो कंप्लीट हो गई. और जो है बायोलॉजी भी कंप्लीट हो गई, तो बस उसको भी मार्क किया. अभी मुझे करना था एक्सक्रीशन की नोट्स बनाना, तो बस मैंने वो नोट्स
एक्सक्रीशन की जो है ना नोट स्टार्ट की, उसको नोट्स लिखनी थी। मैं ज़्यादातर जब मुझे मन कराया था ना तो मैं एस्थेटिक नोट्स बनाती हूँ, और जब मन नहीं करता तो एस्थेटिक नहीं बनाती हूँ, क्योंकि बहुत टाइम भी लगता है एस्थेटिक नोट्स बनाना। अगर मतलब इस सैम्पल नोट्स तुम बनाओगे तो मतलब इट्स सो गुड। सिंपल नोट्स, एस्थेटिक नोट्स में टाइम एक वेस्ट होती है, और एक मतलब इसमें उसमें 99% एस्थेटिक होती है और 1% आपकी स्टडी होती है। लेकिन जब सैम्पल बनाते हो तो 1% एस्थेटिक होती है और 99% आपकी हार्ड वर्किंग, आपकी जो मेहनत है वो होती है। तो मतलब मैं ज़्यादातर सैम्पल नोट्स बनाती हूँ। अगर मैंने नोट्स अपने देखे तो बहुत ज़्यादा सैम्पल है, सिर्फ हाईलाइटिंग यूज़ करती हूँ और मार्कर्स, और सिर्फ टू पेन्स यूज़ करती हूँ, या ब्लैक, ब्लू और रेड भी कभी कभी रेड भी यूज़ कर सकती हूँ। तो मतलब एस्थेटिक नोट्स की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एस्थेटिक नोट्स बनाते हो तो मतलब इज़ यू विश, बट मैं रिकमेंड करती हूँ क्योंकि सैम्पल नोट्स वो कर लो, सिंपल नोट्स को बनाओ, क्योंकि एस्थेटिक नोट्स एक टाइम वेस्ट करती है। मतलब अगर आप 1 आवर में ये सिर्फ एक पेज बनाती हो, एक पेज की नोट्स बनाती हो 1 आवर में, वो मतलब एस्थेटिक। और तुम एक अनदर है स्टूडेंट के वो सैम्पल नोट्स बनाती है और 1 आवर में उसने 2 चैप्टर की नोट्स बनाई, तो मतलब कौन अच्छा हो, कौन की जो हार्ड वर्किंग है और कौन की जल्दी है ना, वो स्टूडेंट 2 हो गई। तो मतलब इट्स सो गुड दैट यू मेक sample. You can make it aesthetic also, but I like simple, that's why I said it. और बस मैंने एक्सक्रीशन की जो है नेप्रॉन की और ये लाइक जो है एक्सक्रीशन की जो किडनी और लाइक सब, तो उसने की डायग्राम मैंने बनाई, बहुत सिंपल डायग्राम मैंने बनाई और उसकी लेबल कर दी, और उसकी जो इम्पोर्टेंट थिंग्स थी उसमें लिख दी। बस यही थी मेरी जो एक्सक्रीशन चैप्टर की नोट्स।
ख़त्म हो गई मेरी एक्सक्रीशन की चैप्टर की जो नोट्स थी, और अब मैंने स्टार्ट किया इंग्लिश की रिवीजन, क्योंकि ग्रामर वाली है ना, तो उसकी रिवीजन मैंने स्टार्ट की, क्योंकि इस वीक में मेरी है टेस्ट, ग्रैंड टेस्ट है, और आई डोंट नो अबाउट माय मार्क्स एंड, मतलब कि मुझे कुछ पता नहीं कि मैं अच्छी मार्क्स लूँगी या अच्छी ग्रेड्स लूँगी, कुछ पता नहीं मुझे। बस मतलब मैंने सोचा कि रिवीजन कर लूँ, कि मतलब अच्छे मार्क्स ले लूँ, तो इंशाल्लाह उसकी जो है रिज़ल्ट वो भी शेयर कर लूँगी। अगर मैंने अच्छी स्कोर की तो फिर मैंने आपको के साथ शेयर कर लूँगी, अगर नहीं की थी तो फिर वो भी शेयर कर लूँगी कि मैंने इतनी ली। तो इंशाल्लाह उस वीडियो में हम आपको अनदर व्लॉग जो होती है उसमें इंशाल्लाह मैं आपको अपनी रिज़ल्ट बताऊंगी कि मेरी रिजल्ट टाइमर भी लगा दिया था 1 आवर की टाइमर, और इतनी मतलब टीचर में इतनी सारी इंग्लिश की जो रिवीजन थी वो कंप्लीट कर दी। मतलब रिवीजन करना मतलब बहुत मुश्किल होता है एंड बहुत ज़्यादा आई वाज वेरी टायर्ड व्हेन आई कंप्लीटेड, सारी रिवीजन करना है, और मतलब कि बस उसकी रिवीजन लगाई थी और आई थिंक तो इट वाज 3 मिनट्स बाकी थी, ग्रामर मुझे बहुत कम की थी रिवीजन, आई हेटेड ग्रामर, सो दैट्स व्हाई बस उसकी रिवीजन स्टार्ट की, और ये थी मेरी रिवीजन, अब इंग्लिश रिवीजन। सो मैंने लगाई थी 1 आवर की टाइमर, और बस 1 आवर में मैंने रिवीजन कंप्लीट कर दी, और आई थिंक 3-4 मिनट्स बाकी थी कि मैंने इंग्लिश की जो रिवीजन थी वो मैंने कंप्लीट कर दी। बस ये थी रिवीजन, लाइक सब ग्रामर थी, प्रोनाउन थी, प्रीपोजिशन टाइप्स एंड प्रोनाउन टाइप्स एंड सब करना था। और इसमें मतलब जो टीचर ने क्या बोला है, मतलब वो सब मैं लिखती हूँ बाद में। नाउ आई स्टार्ट माई होमवर्क एंड इंग्लिश होमवर्क थी, मतलब इंग्लिश की काम ख़त्म नहीं हो गई थी, अभी मैंने इंग्लिश की होमवर्क स्टार्ट की। बहुत 2 पेजेस आई थिंक होमवर्क टैबलेट में ही फिर मैं लिखती हूँ और फिर उसे अपलोड करती हूँ, और उसको हमने अपलोड भी करना था, मतलब तो मैं फर्स्ट रजिस्टर में लिखती हूँ और फिर उसके बाद completed all revision and also homework of English, also mark it in my to-do list. Now it was time for my English class, and I started my English class. So this was my English class, and we were learning about popular activities in the US and like this. So if you like this video, so don't forget to subscribe it and share, like it. We will meet in the next video. तब तक के लिए बाय बाय।